स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। प्रोग्राम स्किन केयर में मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मलिक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रजा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं आप माशाल्लाह से एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपको ये एजाज भी हासिल है कि आप पाकिस्तान में वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में पीएचडी की है और माशाल्लाह से आप कनाडा से सर्टिफाइड भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ऑयली स्किन जो है वो क्यों होती है और स्किन पे जो ऑयल आता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑयली स्किन जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। हमारे यहाँ चूँकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तपिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ अक्सर लोगों की स्किन जो है वो ऑयली स्किन होती है। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कि अक्सर लोग हमसे आके सवाल करते हैं, डॉक्टर से सवाल करते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो हम क्या इस्तेमाल करें। तो आज आपको मैं ये टिप्स देने वाला हूँ कि आपकी अगर स्किन ऑयली है तो आपने क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एटियोलॉजी बता दूँ, वजह बता दूँ कि जो ऑयली स्किन है ये होती क्यों है। बेसिकली ऑयली स्किन जो है ये दो वजूहत की बुनियाद पर होती है। एक होती है जेनेटिक्स, कि आपकी विरासत में ये मुंतकिल होती है, क्योंकि अगर आपके वालदैन की स्किन ऑयली होगी तो डेफिनेटली आपके अंदर वो ट्रांसफ़र होगी। अनटिल अनलेस कि कोई म्यूटेशन हो या किसी दो मुख्तलिफ कैटेगरीज वाले वालदैन, यानी कि एक की स्किन ड्राई और एक की स्किन ऑयली है, तो वो उसके जीन्स अगर आपके जो ड्राई वाले आपके अंदर आ जाए तो स्किन जो है वो फिर एक मिक्स कम्बिनेशन स्किन हो जाएगी। तो उसमें होता ये है कि जेनेटिक्स का रोल होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो इसकी काज है वो है हार्मोन्स, कि अगर आपके अंदर हार्मोन्स की तब्दीली हो रही है तो फिर आपके चेहरे के ऊपर नेचुरली ऑयल आता है। बेसिकली ऑयल क्यों आता है, सेबेशियस ग्लैंड जो है चेहरे के ऊपर वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड जो है स्किन के अंदर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो एक ग्रीजी लुक आ जाती है जिसकी वजह से स्किन ऑयली हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसका मसले बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई और खुश्क और सर्द होता है वहाँ पे ये मसले नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन जिनकी ऑयली होती है वो तो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो क्या ये जो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल होता है इसको हम कम भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिससे आप अपने ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो मैं जैसे पहले कुछ प्रोग्राम से मैं बता भी चुका हूँ कि ऑयली स्किन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं कि ऑयली स्किन की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि सैलिसिलिक एसिड, इसके अलावा नियासिनामाइड, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, रेटिनॉल्स, इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आप मार्केट से अगर आप जाएँ देखें तो आप मार्केट में उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए हैं। डॉक्टर साहब, अगर स्किन ऑयली है तो इसके लिए कौन से क्लींजर इस्तेमाल करेंगे और रूटीन क्या होनी चाहिए इसकी। देखें, क्लिनज़र ऑयली स्किन के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो वाले क्लिनज़र आपने मार्केट से ख़रीदने हैं जो कि फोम फार्मिंग हो। फोम फार्मिंग से मुराद ये है कि जिनकी झाग ज़्यादा बने। झाग ज़्यादा बनेगी तो डेफिनेटली वो स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर लेवल है उसको एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर ताकत ज़्यादा होगी, तो वो एब्जॉर्ब करेंगे तो स्किन को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, यानी कि आपकी ऑयली स्किन को कम करेंगे। हमने ड्राई नहीं करना, ऑयल को कम करना है। तो इसके साथ साथ आपने सैलिसिलिक एसिड उसके अंदर देखना है, उन जो क्लिनज़र है आपने देखना है कि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता हो। इसके अलावा जो उसकी रूटीन हो सकती है ऑयली स्किन की वो ये हो सकती है कि आप रात के टाइम रेटिनॉल यूज़ करें। रेटिनॉल इटसेल्फ जो है वो स्किन को जो ऑयल है उसको कम करता है, स्किन के टर्नओवर को बढ़ाता है, स्किन का टेक्सचर बेहतर करता है। और दिन में आपने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाली कोई भी क्रीम या सीरम जो है वो आपने यूज़ करना है। उससे आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी और आपकी स्किन जो है वो ऑयली भी कम रहेगी। डॉक्टर साहब, क्लींजर की तो बात होगी, मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। जी, उसमें मैं एक चीज़ बड़ी अहम बता दूँ मॉइस्चराइज़र के बारे में, कि जो लोग कहते हैं कि हम ऑयली स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र कैसे इस्तेमाल करें, कि हमारी स्किन पहले ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑयली है। तो मेरा मशवरा ये है कि बाज़ार से, मार्केट से उनको मैट फिनिश्ड फॉर्म में मॉइस्चराइज़र मिल जाएंगे। आप कोई भी पैक उठाएं मॉइस्चराइज़र का, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है मैट फिनिश्ड तो इट मीन्स कि ये आपकी ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि मैट फिनिश्ड जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स डाली जाती हैं उसके अंदर जैसा कि नियासिनामाइड, परलाइट या फिर सिलिका वगैरह जो पाया जाता है, ये वाले जो कंटेंट्स हैं ना, अगर इसके अंदर पाए जाते हों तो वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। तो इसलिए आपने मार्केट से देखना है कि मैट फिनिश फॉर्म में जो मॉइस्चराइज़र्स हों वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लाइट वेट भी हों और जल्दी एब्जॉर्ब होने वाले भी हों
इस तरह के मॉइस्चराइजर आपने आप मार्केट से परचेज करने हैं। डॉक्टर साहब, ऑयली स्किन वाले डेली रूटीन में जाहिर है धूप में तो निकलना ही पड़ता है, तो धूप में जाने से जो है ना वो ग्रेज करते हैं। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है कि धूप में निकलना पड़ता है तो उसके लिए फिर क्या एहतियात कीजिए? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि सबसे पहले मेरा मशवरा ये है कि आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कम से कम निकलें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो ऑयली स्किन है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। उसकी वजह ये है कि लोग इसको समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा मसले का बायस है, लेकिन एक लिहाज से ये एक ब्लेसिंग है। उसकी वजह ये है कि स्किन के ऊपर ऑयल का प्रोड्यूस होना आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। इट मीन्स कि आपकी स्किन नॉर्मली काम कर रही है, और वो जो मॉइस्चर है ना, जो ऑयली स्किन है, ये आपको बहुत सारे स्किन के कैंसर से बचाती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो बहुत सारे डिजीज से बचे रहते हैं। अगर स्किन ड्राई होगी ना तो ड्राई स्किन में कैंसर्स के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ऑयली स्किन एक हद तक नेमत भी है, तो आपने इसको एक मसला नहीं समझना। दूसरे नंबर पे अगर आपने सनस्क्रीन को यूज़ करना है, आपने धूप में जाना है, तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कम से कम निकलें। लेकिन अगर फिर भी निकलना ज़रूरी है तो मेरा मशवरा ये है कि उसके अंदर आपने वो वाले सनस्क्रीन यूज़ करते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, हाइपो एलर्जिक हो, नॉन कॉमिडोजीनिक हो, और जिसका SPF फैक्टर 30 या 50 से ज़्यादा हो। उसके ऊपर लिखा होता है SPF फैक्टर हर सनस्क्रीन के ऊपर। और इसके अलावा आपने लाइट वेट जो सनस्क्रीन है वो वाला यूज़ करना है, और अगर मैट फिनिश्ड सनस्क्रीन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो वाले आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आज के टॉपिक का ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऑयली स्किन वाले ऑयल को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑयल कंट्रोल सोप या साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बारे में मैं एक बड़ी अहम चीज़ आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सोप को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि डॉक्टर साहब फेस वॉश ना दें, फेस वॉश से ना एक ग्रीजी लेयर जो है वो स्किन के ऊपर रह जाती है, हमें बार बार मुंह धोना पड़ता है और हमें लगता है कि जैसे वो उसकी लेयर उतरी नहीं है। तो इसके बारे में मैं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूं। जो सोप होता है ना, साबुन, ख़ास तौर पे जो एक्नी कंट्रोल करने वाले साबुन होते हैं, उनकी जो pH होती है वो बेसिक होती है, बेस पे मबनी होती है, यानी उसकी तकरीबन कोई 8, 9 या 10 pH होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया था कि बार बार फेस को वॉश करने से ऑयल जो है वो ज़्यादा आता है, तो आप हमें ये बताएं कि ऐसे मार्केट में कोई जो है वो ऑयल कंट्रोल सोप या साबुन अवेलेबल है जिससे ऑयल को कंट्रोल किया जाए? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में मशवरा दूंगा कि आप बार बार मुंह अगर धोएंगे तो इससे आपका ऑयल कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा इफ़ेक्ट होगा कि आपके जो चेहरे का ऑयल है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह ये होती है, बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, बेसिकली ऑयल बनता है ना स्किन के अंदर, तो वो स्टोर होता है सेल्स के अंदर, वो स्टोर होता है। जब आप मुंह बार बार धोते हैं तो वो क्या होता है कि स्किन का जो एक बैरियर सिस्टम है, कि स्किन जो एक बाहर आपको अंदर वाली स्किन को बचाती है, अंदर वाले ऑर्गन्स को बचाती है, जब बार बार आप मुंह धोएंगे या हार्श सोप से आप मुंह धोएंगे तो उसका क्या होगा, वो स्किन बैरियर जो है वो डिसरप्ट होगा, डैमेज होगा, ख़राब होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्टोर्ड ऑयल है ना, क्योंकि स्किन को पैगाम जाता है कि यहाँ पर ड्राइनेस हो रही है तो आप ऑयल प्रोड्यूस करें, आप ऑयल के जो स्टोर है उसको इखराज करें उसका, तो क्या है वो ऑयल जो है मज़ीद निकलता है, जिसकी वजह से मज़ीद आपकी स्किन ऑयली होती है। इसलिए बार बार मुंह धोने से बजाय इसके कि आपका ऑयल कंट्रोल हो, आपका ऑयल जो है स्किन का बढ़ता है। यानी कि वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि आपका ऑयल कंट्रोल हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका ऑयल मज़ीद और ज़्यादा चेहरे के ऊपर आता है और आपको बार बार मुंह धोना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग भी कंप्लेन करते हैं कि हमें बार बार मुंह धोना पड़ता है। तो इसलिए बार बार मुँह ना धोएं, जितना आप कम मुँह धोएंगे उतना ऑयल स्टोर जो है वो उसका इखराज कम होगा। व्यूअर्स, तो डॉक्टर साहब से हमने जाना कि ऑयली स्किन वाले अपनी स्किन से ऑयल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान। Skin Care with Dr. Mohsin Raza.